यहाँ पे ट्रैक्टर लेकर आएंगे 26 जनवरी में दिल्ली में तिरंगे झंडे लगा के, उस दिन तो सर पे टिकट मिलेंगे। तिरंगा झंडा लगा के आएंगे, तिरंगा झंडे का अपमान कौन करेगा, उसका सर पे टिकट लेंगे। कोई बात नहीं, जब लॉ एंड ऑर्डर बढ़ेंगे वे हमको रोकियो, वे वाटर कैनन चलाओ तिरंगे झंडे पे। ये किसानों का निर्णय है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी है। आप भाई सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले ले और यंत्र ठुआ दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी तक जो ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट तो साथ में है किसानों के, वो किसानों की भावनाएं समझता है। नहीं, वो तो इसलिए तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोल्यूशन निकालिए, आप आगे इस पे मत बढ़िए। लेकिन उन्होंने किसानों को ये भी कहा है राकेश जी कि आप लोगों को रास्ता रोक नहीं सकते। नहीं, हम बैरियर नहीं बना सकते। नहीं, बैरियर पुलिस बना रही है, हम नहीं बनाते बैरियर। क्या बैरिकेटिंग हम लेकर आए घर से? बैरिकेटिंग पुलिस रोकती है, हमने पूरे रास्ते दे रखे उनको। सर, ये पुलिस वाले हैं और सरकार जो स्टेट्स में, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे पंजाब हो, सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये बैरियर हमको इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि किसान हमारी सुनेंगे नहीं। एक बार दिल्ली हरियाणा सरकार की दिल्ली है भाई, हम दिल्ली आ रहे हैं, हरियाणा का क्या मतलब है? हम दिल्ली आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का क्या मतलब है? हम दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली रोका हमको। तो क्या आप 26 जनवरी के लिए अड़े हैं? अरे और अच्छा, हम तो सारी चीजों के लिए अड़े, सारी चीजें अड़ेंगे, सारी चीज करेंगे। यहाँ पे ट्रैक्टर लेकर आएंगे 26 जनवरी में दिल्ली में तिरंगे झंडे लगा के, उस दिन तो सर पे टिकट मिलेंगे। तो आप लोगों की तस्वीर तो पूरी दुनिया जाएगी। जो चीफ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं इंग्लैंड से, उनकी तस्वीर करके आपकी तस्वीर जाएगी। नहीं, हम तिरंगा झंडा लगा के आएंगे, तिरंगा झंडे का अपमान कौन करेगा, उसका सर पे टिकट लेंगे। एक आखिरी सवाल बताइए, क्या आपको पुलिस से गो हेड मिल गया, दिल्ली पुलिस से, कि आप यहाँ दिल्ली कूच करें? अरे उनसे क्या लेने की जरूरत है, वे देंगे हमको, मतलब उनसे परमिशन लेंगे हम, क्योंकि एक लॉ एंड ऑर्डर तो होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर कोई बात नहीं, जब लॉ एंड ऑर्डर बढ़ेंगे वे हमको रोकियो, वे वाटर कैनन चलाओ तिरंगे झंडे पे। आज एमएसपी पे बात नहीं हुई, आज 3 बिलों पर बात हुई और सरकार बिंदुवार बात करना चाहती थी। किसान ने वापसी की बात करी और इसी पे कई घंटे इसी पे वार्ता चलती रही और फिर सरकार को ये करना पड़ा जब वो अंदर गई तो अपना सलाह मशवरा करा होगा उन्होंने कि देश का किसान नहीं मान रहा तो हम इस पर विचार करेंगे और अगर पूरा देश का किसान अमेंडमेंट नहीं चाहता तो हम इस पर विचार करेंगे। 8 तारीख में एमएसपी और इन दोनों चीजों पर बातचीत करेंगे। सर, पूरा देश का किसान तो अगर बोले तो पूरा देश का किसान तो हर जगह पूरा देश के किसान को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे 40 यूनियन जो गए हुए हैं वहाँ के लीडर। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी जो रिपोर्ट आई थी कल, जो 28 दिसंबर को उन्होंने कहा कि हमारे 12 किसान के संगठन समर्थन दे रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आ गई, उसमें से 6 किसान संगठन उन्हीं के पार्टी के लोग के हैं, जिनके पास ना किसान है ना कुछ भी है। कहना ये चाहता हूँ कि पूरा देश का किसान ही तो आंदोलन में हाजिर पे, हर लोग उठ के तो नहीं आया, लेकिन जो लाखों लोग किसान बैठे हुए बॉर्डर पे, तो पूरा देश का किसान ही तो है। देश का किसान वो पूछ लेंगे 4 दिन अपनी सलाह मशवरा कर लेंगे वे और 8 तारीख में फिर इसी से ही बातचीत होगी, 3 बिलों से बातचीत होगी और एमएसपी पे, दोनों चीजों पे बात होगी। ठीक है साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह से जो अलग अलग रिपोर्टें आई हैं, तकरीबन 70 किसानों की मौतें हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं। उस दौर में इतना इनसेंसिटिव गवर्नमेंट जिसको संवेदना होनी चाहिए कि इस ठंड में हमारे बुजुर्ग किसान 90 साल 97 साल के किसान बैठे हुए रोड पे जाने जा रही है किसानों की, उसमें 4 दिन का और वक्त लेना, 7-7 दौर की वार्ता हो चुकी है, तो क्या किसानों की मांग उनके समझ में अभी तक आ नहीं रही है? अभी आई नहीं, समझ में आ जाएगी। हमने भी कह दिया भाई फरवरी में बजट भी देखा किसान ही है, जो विपक्ष वाला जो नहीं बोल रहा सड़कों पे उसे भी देखेंगे वो कैसे बोलता है वहाँ पे। तो ये किसान ना कहीं जाता, ये तो खेत में बीज बो के 4 महीने तो उसका इंतजार करता है। ये आंदोलन को तो 40 ही दिन हुई है अभी, ये ना घबराने वाला। हम तो भाई 2 फीट पानी में तो हम धान लगाते हैं। किसान यूनियन तो ये किसान बिल वापसी नहीं तो घर वापसी का नारा देश में लग चुका है और जो जत्थेबंदी गांवों में है वो भी आने को तैयार है। बारिश ये रुक जाएगी तो 2-1 दिन में फिर आ जाएंगे, आएंगे फिर लोग आएंगे यहाँ पे। तो इन किसानों की जो शहादत हुई उसकी जिम्मेवार भी तो उसके जिम्मेदार भारत सरकार है, उसी को जवाबदेही देनी पड़ेगी। जब इतिहास लिखा जाएगा उसमें ये दर्ज होगा कि किसका कार्यकाल था और किसान ठंड में दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए मरे हैं। रेन बसेरा का एक बड़ा पैसा इनके पास में फंड है, वो फर्जी तरीके से लगाते हैं। अरे ओरिजिनल है, यहाँ रेन बसेरे बसा दो, जो बुजुर्ग आ रहे वे उसमें रह ले,
राकेश टिकैत। ये इसकी जवाबदेही सरकार की होगी, उसी को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि 8 तारीख को जिन्होंने डेट रखी है, क्योंकि मामला तो फंसा जिस बिल पे हुआ है, जैसे एमएसपी की हम बात करें, ये जो दो बिल की बात करें वो तो चलो पराली वाला जुर्माने की बात वो सब तो कुछ भी नहीं है, मेन एमएसपी की बात है। क्या लगता है आपको कि 8 तारीख को जो वार्ता है उसपे हमारा ये मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, जो किसानों की मांग है वो मान ली जाएगी? ये 2 इशू हैं, 3 बिल हैं और एमएसपी वाला। इस पे देखो क्या होता है, 8 तारीख को आएंगे बात किसान यूनियन। तो ये हमारे साथ थे राकेश टिकैत साहब। तो अभी इन्होंने बताया कि अब 8 तारीख को जो वार्ता है उसके बाद बात की जाएगी, और जो इन्होंने बताया उसके हिसाब से अब 8 तारीख को काफी होपफुल है, उम्मीद में है किसानों की उनकी वार्ता जरूर पॉजिटिव रहेगी, हम कह सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस तरह से 70 किसान हमारे जान गंवा चुके हैं, सरकार को इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ना कि तारीख पे तारीख देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है और मौसम ऐसा हो रहा है, लेकिन किसान जिस तरह से डटे हुए हैं, तो इनका साफ कहना है कि येस और नो। येस और नो का मतलब है कि बिल वापसी लीजिए, तभी हम यहाँ से हटेंगे, तभी आंदोलन खत्म होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अमेंडमेंट का कोई रास्ता हम मानने को तैयार नहीं है। अभी बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। नारा बन चुका है। और हम ही किसान हैं और हम ही जवान हैं।